सरजमीन अरब के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी हो गई। दोस्तों, अरब वो खिता है जहाँ से इस्लाम का ज़हूर हुआ, जहाँ से नूर हदायत की ये किरणें निकल कर पूरी दुनिया में फैली। लेकिन आपको बताते चले कि अरब ही वो खिता है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहदीस है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत यहीं से शुरू होगी और क़यामत की निशानियां भी अरब से ही पूरी होना शुरू होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बयान करदा अरब में क़यामत की निशानियां पूरी होना शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुत्तहदा अरब अमारात ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है जिससे क़यामत काफी नजदीक नजर आने लगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब खित्ते के बारे में वाज़ेह हदायत और अहकामात मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा अरब हुक्मरान इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो दुनियावी मफादात के लिए उन लोगों से हाथ मिलाते हैं और उन्हीं को आगे ले जा रहे हैं जिनके बारे में इस्लाम ने साफ मना फरमाया है। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसी सिलसिले में एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। ये कौन सा कदम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब खित्ते के बारे में कौन कौन सी पेशन गोइयां मौजूद हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से अरब ममालिक अपनी तेल की दौलत की वजह से दुनिया भर में एक अलग मुकाम अख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान और इसके बाद अरब की तेल की सप्लाई को महदूद कर देना और पूरी दुनिया का एक माशी बहरान का शिकार हो जाना इनकी अहमियत को और ज्यादा बढ़ा चुका है। इसी तरह अरब मगरबी ताकतों के भी बेहद करीब है और इसकी वजह है कि इस इलाके में तेल की हिफाजत के लिए ऊपर मगरबी फौज का मौजूद होना। इस सिलसिले में सऊदी अरब में तो अमेरिका के कई फौजी अड्डे तक मौजूद हैं। दीगर अरब ममालिक में भी अमेरिकन फौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिकी फौजी अड्डे सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ पिछले हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि अरब मॉडरेशन में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। तकरीबन तमाम के तमाम अरब ममालिक में शराब और मनशियात का फरोग मिल रहा है और इसे इंसान का एक इनफरादी फेल कहते हुए दीनी अहकाम को वाज़ेह तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरी की पूरी अरब दुनिया में नाच गाने और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर औरतों को मर्दों के शाना बिशाना खड़े करने की तहरीकें भी बड़े जोरों शोर से चल रही हैं। हाल ही में सऊदी अरब की जानब से खवातीन की ड्राइविंग पर से पाबंदी उठाना, शोबों में खवातीन को नुमाइंदगी देना और रियाज सीजन फेस्टिवल जैसे कई इवेंट्स मुनक्कद करवा कर अरब की अवाम को नाच गाने में मुंतकिल कर देना, ये सबसे अहम मसाले हैं। 14 फरवरी सन 2024 गुजरे हुए कुछ दिन पहले अरब ने अपनी जमीन पर पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। इसकी ओपनिंग पर इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी खसूसी तौर पर इनवाइट किया था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहदीस का मफहूम बता देते हैं। सरकारे दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ऊंट और बकरियां चराने वाले यानी अरब के बद्दू बेहद दौलतमंद न हो जाएं और आपस में बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर मुकाबला न करने लग जाएं, यहाँ तक कि इस खित्ते में बुतों की वापसी हो जाए, तब तुम क़यामत का इंतजार करना। प्यारे दोस्तों, एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकायदा हुक्म मौजूद है कि अरब की जमीन से बुत परस्त और हिंदुओं को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाए। इस हुक्म पर खलीफा दोम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकम्मल तौर पर अमल भी करवाया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरब ममालिक में किस तरह दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतें बनाने के मुकाबले चल रहे हैं। देखें कि बुर्ज खलीफा के मुकाबले में जद्दा में जद्दा टावर बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई उससे भी ज्यादा बताई जा रही है। इनके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जारी हैं। इनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई बिल्कुल सच है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में जद्दा टावर तामीर करने के ऐलान के बाद हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात ने एक और बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में बुर्ज खलीफा के गिर्द एक रिंग टाइप बिल्डिंग को तैयार किया जाएगा। इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर में बड़े ही अजीबो गरीब फीचर रखे गए हैं। इस मुकाबले की आखिरी मोहर मुत्तहदा अरब अमारात ने इस मंदिर का इफ्तिताह करके लगा दी है। हम आपको बताते चले कि इस इफ्तिताह से चंद रोज कबल ही अरब अमारात के कई इलाकों में शदीद बारिश और ओलों के तूफान देखने को मिले, जिसने कई दिनों तक अरब अमारात में ज़्यादा बारी की। इस वजह से इस मंदिर के इफ्तिताह
की तकरीबात को भी काफी कम करना पड़ा, लेकिन फिर भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख जायद अल नहान ने इसे इफ्तिताह को मोहर या कैंसिल नहीं किया। इससे ये बात साबित होती है कि ये सदर हुक्मरान अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये शदीद तूफान जो कि अरब के खित्ते में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक वार्निंग हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरब हुक्मरान के अलावा अरब की अवाम भी इस वार्निंग को सीरियस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अरब के खुश्क पहाड़ तेजी से सब्ज होना शुरू हो गए हैं, बारिशों में तेजी से इजाफा हो गया है, शराब और जुए को कानूनी हैसियत दी जा चुकी है। अरब तारीख में पहली बार मुसलमानों के हाथों हिंदुओं का मंदिर भी तामीर हो चुका है, यानी क़यामत के आने की तमाम निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इन सब के बावजूद हम सब मुसलमानों के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की शक्ल में पेशन गोइयां मौजूद हैं, लेकिन हम इनसे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा और क़यामत यकीनन आकर रहेगी, लेकिन देखना यह है कि हम मुसलमान इसके आने से पहले तौबा करते हैं या नहीं। क्या हम अपनी हड हरामी के बाइस किसी शैतान के लश्कर का हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में आने वाले इस भयानक तूफान की वजह से बेशुमार तबाही हुई है, लेकिन इस तबाही के बावजूद भी अरब के हुक्मरानों ने इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और पहली बार सरजमीन अरब पर बुतों की पूजा शुरू होने जा रही है। इन सब अमाल को ये कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदू कम्युनिटी को अपनी इबादत करने की इजाजत देना हमारा फर्ज है। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जब इस्लाम इन सब बातों से मना करता है और यहूदी लोगों के साथ दोस्ती करने तक से मना फरमा दिया गया है, तो इन सब सहूलतों की क्या जरूरत है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत किसी भी अरब मुल्क का कानून सरजमीन अरब पर दीगर मज़ाहब के लोगों की ऐसी इबादत गाहों की तामीर का हुक्म नहीं देता और न ही इस मुल्क में मौजूद हिंदू कम्युनिटी इस बात की किसी वजह में शामिल होती है कि हमें अपने मुल्क में मंदिर वगैरह चाहिए, और न ही ये डिमांड इंडिया की जानब से की गई थी, बल्कि ये अरब के हुक्मरानों का कमाल है कि जिन्होंने गैर मुसलमानों से अच्छे ताल्लुकात के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस मंदिर का रकबा 27 एकड़ पर फैला हुआ है, यानी ये मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी भी बड़ी मस्जिद से भी ज्यादा बड़ा रकबा है। यहूद की दोस्ती और खुशनुदी हासिल करने के लिए अरब हुक्मरान अपनी हदूद क्रॉस कर चुके हैं। अब देखना यह है कि यह सिलसिला अब कहां पर जाकर रुकेगा। एक जाना मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि इंडिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा राम मंदिर तामीर कर रही है, और दूसरी ही जानब सऊदी अरब में इसराइली फ्लैट्स की इजाजत भी दे दी गई है। वो सरजमीन जहां पर यहूद को कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी, एक बार फिर से यहूदियों के कदमों तले रौंदी जाएगी। ये सब करने के बाद हुक्मरान ये समझते हैं कि वो अपने मुल्को कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि ये हमारे दीन की खिलाफ वर्जी है। मुसलमानों की सरबुलंदी सिर्फ हमारे दीन पर अमल करने से है, लेकिन अफसोस इस बात को हम मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके हैं। आपकी नजर में इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा। क्या अरब की आवाम को इन हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी या नहीं, और अगर आप अरब की आवाम की जगह होते तो आप किस हद तक जा सकते थे, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा। वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मजीद इन्फॉर्मेटिव भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।